नमस्कार, लाइव सिटीज का नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर जाते हैं आज की सुर्खियों पे। महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ। बिहार की तरह 12 राज्यों में SIR होगा, चुनाव आयोग का ऐलान। 2 नवंबर को पटना आएंगे पीएम, रोड शो करेंगे। बिहार में प्रियंका कल, राहुल 29 अक्टूबर को रैली करेंगे। कल मैनिफेस्टो जारी करेगा महागठबंधन। तेजस्वी बोले, एनडीए सरकार ने 2 पीढ़ियों को बर्बाद किया है और हम बिहार में कभी जंगल राज नहीं आने देंगे। चिराग का हमला। महागठबंधन ने सुगौली से तेजप्रताप के उम्मीदवार श्याम किशोर को दिया समर्थन। बीजेपी ने कई नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। बिहार में छठ पूजा के बीच बिगड़ने वाला है मौसम। और खबरें विस्तार से। आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूरे देश में बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है और खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो चुका है। छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो वहीं आस्था और श्रद्धा का महापर्व पूरे देश में बड़े उत्साह से भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो वहीं उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। देश भर में विशेष इंटेंसिव रिवीजन SIR 12 राज्यों में होगा। तो वहीं इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उन्होंने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो वहीं बता दें कि इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटर्स के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। तो वहीं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये कहा कि SIR का फेज 1 खत्म हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे सहयोग किया है। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस बार वह राजधानी पटना की सड़कों पर दिखेंगे और 2 नवंबर को पटना आ रहे हैं, जहां वह रोड शो करेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं पीएम पटना की 4 विधानसभा सीट को साधने का प्रयास करेंगे और फिलहाल इन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो हुआ था। तो वहीं अब यह दूसरा मौका होगा और जब पीएम मोदी राजधानी पटना की सड़कों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने रूट चार्ट फाइनल कर लिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य नेताओं ने चर्चा की और उन सड़कों का भी जायजा भी लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और साथ ही महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं कल छठ खत्म होते ही इसमें तेजी आएगी और प्रियंका गांधी मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है और कल वो बेगूसराय आएंगे और जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होगी और वहीं राहुल गांधी के 29 अक्टूबर को आने की भी खबर है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार हो गया और पटना में कल शाम 4 ये जारी किया जाएगा। तो वहीं लेकिन इस महत्वपूर्ण मौके से राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे और घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया, जिसके तहत सरकार बनने पर पहले ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां देने का भी संकल्प लिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है और यह नया बिहार बनाने का चुनाव है। जैसे एक जगह खड़ा पानी सड़ जाता है, वैसे ही एनडीए की सरकार हो गई है और उन्होंने ये भी कहा कि 20 बरस तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों खराब हो जाते हैं। वैसे ही 2 दशक की इस सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरजेडी पर भड़क गए और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रही है। तो वहीं लेकिन मेरी सरकार दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। और दरअसल बीते दिनों बख्तियारपुर में सलीमपुर थाना इलाके में एलजेपीआर के प्रत्याशी अरुण कुमार की प्रचार गाड़ी पर हमला किया गया और कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और इस घटना में प्रचार गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। तो वहीं इस मामले को लेकर चिराग पासवान का गुस्सा भड़का और उन्होंने खासकर आरजेडी पर भी हमला किया और चिराग ने यह भी कहा कि आरजेडी का सिद्धांत है कि किसी भी तरह से चुनाव जीता जाए, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ है। किसी भी हाल में बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। बिहार चुनाव में सुगौली सीट पर सियासत ने नया मोड़ ले लिया और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने के बाद अब मौजूदा वक्त में तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी के अधिकृत समर्थन देने का ऐलान किया है और वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने ये भी कहा है कि यह फैसला पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के निर्देश और महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि श्याम किशोर चौधरी को अब महागठबंधन का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। तो वहीं पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों
मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एकजुटता के साथ अपील करते हुए वो श्याम किशोर चौधरी को भारी मतों से विजय सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव प्रयास करे। बीजेपी ने 4 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो वहीं ये सभी एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ स्वतंत्र या फिर अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी हाईकमान में न इन नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी हितों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाते हुए 6 वर्ष के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वहीं निष्कासित नेताओं में बहादुरगंज विधानसभा सीट से वरुण सिंह, गोपालगंज से अनूप कुमार और कहलगांव से पवन यादव और बड़हड़ा से सूर्यमान सिंह भी शामिल है। तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि ये नेता पार्टी के फैसले का उल्लंघन करते हुए एनडीए का उम्मीदवार को चुनौती दे रहे थे, तो वहीं जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे थे। वहीं पार्टी का कहना है कि यह कदम अन्य नेताओं के लिए चेतावनी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 अक्टूबर से बिहार में भारी बारिश और ठंड बढ़ने का चेतावनी दिया है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान से बदलने वाला है, जो आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव ला सकता है। और मौसम विभाग ने बताया कि 29 से 31 अक्टूबर के बीच राज्य के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर दिखेगा। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार का मौसम अब करवट लेने वाला है और आईएमडी ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट की संभावना जताई गई थी और जिससे प्रदेश में कड़ाके की ठंड लौट सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।